2024 के इंतखाबात का मामला ख़त्म हुआ, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ। मैं आपको एक पैगाम दिखाना चाहता हूँ जो एक मंचले ने मुझे भेजा। इसमें आप देख रहे हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि वाहिद इंतखाबात हैं जिसमें लोगों ने मिठाई नहीं बांटी, किसी जमात ने मिठाई नहीं बांटी, बल्कि सिगरेट और निस्वार के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। सिगरेट से मुराद ये है कि कुछ परेशान है, निस्वार से मुराद ये है कि अपने आप को खुश करने के लिए कोई एहतमाम कर रहे हैं छोटा मोटा। ये बिल्कुल दिलचस्प और हकीकत के करीब तरीन बात है। हम इस सीरीज़ में आपको बताएंगे कि इन इंतखाबात की नौइयत क्या है, कैफियत क्या है, और इसके बाद जो सिनारियो मुमकिना तौर पर बन रहा है वो क्या है। पंजाब की हकीकत भी बताएंगे, मरकज़ की हकीकत भी बताएंगे। तो पूरी सीरीज़ हम आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और हमने इस इंतखाब को कवर करने के लिए तकरीबन कोई 19,000 किलोमीटर का सफ़र किया पाकिस्तान भर में, और 2.5-3 महीने से हम मुल्क के तूल व अर्ज़ का इंतखाबी दौरा कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और 4 दिन की एक तवील ट्रांसमिशन हमने सवा चैनल के ऊपर की दूसरे दोस्तों के साथ बैठ के। उसमें सिर्फ हम एक रात काम की सोए जो लास्ट नाइट थी। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम सब इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। लेकिन इंफरादी कोशिश की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। तो इसको आप एक STH के अंदर शामिल नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पर, तज्ज़ियाती तौर पर। तो हम आपके लिए एक सीरीज़ कर रहे हैं। तो पहली सीरीज़ हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो कि इंतखाबात के अंदर हुआ क्या। एदाद व शुमार आपके सामने रख देते हैं, क्लेम्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। पहले तो देख लेते हैं कि इस वक्त तक की पार्टी या परफॉर्मेंस पोजीशन क्या है। अगर आप मरकज़ के अंदर जाएं तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 में जो उनके इंडिपेंडेंट्स हैं वो 93 के करीब नज़र आते हैं। कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 93 से 101 के करीब इनके पास इंडिपेंडेंट्स मौजूद हैं जिनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मौजूद। नून लीग की इस वक्त जो पोजीशन है वो 70 से 71 के करीब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 52 है, MQM के पास 16 या 17। आज़ाद जो है ये PTI के आज़ाद से अलहदा है। तो अमूमन आप बाज़ चैनल्स पर जो आज़ाद की लिस्ट देख रहे होते हैं उसके अंदर जो हकीकी तौर पर आज़ाद हैं जिन्होंने PTI से टिकट नहीं लिया उनकी तादाद 11 है। JUI के पास 2 है और Q लीग के पास 3। अब आप मुवाजना कर सकते हैं 2024 और 18 के असम्बलियों का। 2018 में PTI के पास 116 थी, नून लीग के पास 64, पीपल्स पार्टी के पास 43, MQM के पास 6, आज़ाद उसमें भी इतने ही थे, यानी हकीकी आज़ाद हैं जो 12, और MMA जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनकी 12 नशिस्तें थी। Q लीग के पास 4 थे। अब आप आ जाएंगे किस पार्टी ने कितने वोट लिए 2000, यानी टोटल वोट बैंक जो अभी तक हम कैलकुलेट कर पाएँ। 2018 में अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1,68,00,000 वोट लिए थे। 2024 में उनके पास 1,85,00,000 के करीब वोट मौजूद है। नून लीग ने 2018 में 1,28,00,000 वोट लिए थे। इस वक्त जो टोटल वोट काउंट उनका आ रहा है वो 1,35,00,000 से 36,00,000 के करीब है। पीपल्स पार्टी 69 लाख उनके वोट्स थे, अब उनके पास 77 लाख वोट मौजूद है। तो तमाम जमातों ने, जो बड़ी जमातें हैं, उन्होंने वोट गैदर किस तरीके से किया। तो इससे आपको पता चलेगा कि एदाद शुमार से जो तस्वीर बनती है वो क्या नज़र आ रही है। जो डिस्टिंक्शन मैंने आपको इसमें बताई वो आज़ाद उम्मीदवारों की है। एक वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग या दूसरी जमातों के साथ अपने मामला तय कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर आए हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो PTI के मेंबर नहीं रहे, उनको दूसरी जमातों ने टिकट नहीं दिया, वो PTI के टिकट के ऊपर आए और उन्होंने इंतखाबात जीत लिए। तो ये 2 डिस्टिंक्शन आप ज़हन में रखिएगा। हम आपको पंजाब असम्बली की तरफ लिए चलते हैं। पार्टी पोजीशन जो पंजाब के अंदर है इस वक्त PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मैं आज़ाद पर भी आता हूँ कि आज़ाद हम उनको क्यों कहते हैं, उसकी टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस हैं। तो 2024 में उनके पास 7 हैं जी। नून लीग के पास 131, और जब ये प्रोग्राम कर रहा था तो हमारे प्रोड्यूसर ने बताया कि असल में 135 के करीब उनके पास सीटें इस वक्त मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के पास 9 हैं, आज़ाद 27 हैं, और TLP के पास 2 सीटें हैं। 2018 में अगर आप देखें तो पंजाब में PTI के पास 122 थे, नून लीग के पास 127 थे, पीपल्स पार्टी के पास 6 थे, आज़ाद उस वक्त भी 27 थे, और TLP के पास कोई मेंबर नहीं था। तो नून लीग आपको यहाँ पर कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आती है, और अगर आप आज़ाद का तज्ज़िया करें, और जो मैं
नून लीग के सेक्शन के अंदर आपको करके दूंगा, तो पता चलेगा कि नून लीग यहाँ पर क्यों कंफर्टेबल है। पीटीआई के नंबर्स भी आपके सामने हैं। तो बीच में से जो इंटरलोक्यूटर्स होते थे, जो उधर की बात इधर पहुँचाते थे, इधर की बात उधर पहुँचाते होते थे, और बीच में से अपना रास्ता बनाते होते थे, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू, परवेज़ इलाही ग्रुप, वो लोग जो है उनका पता साफ हो गया। तो एक क्लैरिटी आपको पंजाब के अंदर नज़र आती है। अगर आप केपी असम्बली के अंदर जाएं तो यहाँ पर पीटीआई का डंका बज रहा है, आपको हर तरफ पीटीआई ही नज़र आएगी। पीटीआई के बाद आपको सितम ज़रीफ़ी नज़र आएगी कि नून लीग की सीटें जो है वो सबसे ज़्यादा है, 5 हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ खोया नहीं है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उनकी सीटें ना होने के बराबर हैं। जेयूआई ने इसमें आपको लूज़ किया है अगर आप मुवाजना करें 2018 में। तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर केपी मुकम्मल तौर पर अब पीटीआई के साथ है, और ये भी बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल बनेगी। लेकिन पीटीआई ने ज़ाहिर यहाँ पर काफ़ी गेन किया है, और गेन किया है एट द कॉस्ट ऑफ नेशनलिस्ट और एट द कॉस्ट ऑफ रिलीजियस पार्टीज़। जमात इस्लामी का ख्याल था कि वो यहाँ पर करके दिखाएंगे, लेकिन नहीं दिखा पाए। तो आपको केपी असम्बली जो है वो हतमी तौर पर जाती हुई नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ। सिंध असम्बली के अंदर जाएँ तो यहाँ पर पोजीशन कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपने नंबर्स में थोड़ा सा इजाफा किया है। एमक्यूएम ने यहाँ पर अब गेन किया है। एमक्यूएम ने इस वजह से गेन किया कि उन्होंने मरकज़ के अंदर गेन किया। कराची उन्होंने रीगेन किया है, रिटेन अपना वोट बैंक किया है पुराने वाला, और काफ़ी इनग्रेस दिखाई है। तो यहाँ पर उनकी जो सीटें हैं वो 16 से 19 पे चली गई हैं। पीपल्स पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो पोजीशन नून लीग की आपको पंजाब में बनती हुई नज़र आती है, वही पोजीशन पीपल्स पार्टी की आपको सिंध में बनती हुई नज़र आती है। पीपल्स पार्टी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और ग्रुप को अपने साथ मिलाने की, और कंफर्टेबली वो अपनी जो हुकूमत है वो बना पाएंगे। बलूचिस्तान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो नून लीग के पास पहले 1 सीट थी, अब उनके पास 10 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के पास 0 सीट थी, उनके पास 11 सीटें हैं। आज़ाद जो हैं वो 5 और 6 हैं। जेयूआई जो पहले मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से वो लड़ रहे थे, इकट्ठ था उनका, वो 10 है, और बाप मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये पार्टीज़ का गेन नहीं है, ये बुनियादी तौर पर उन लोगों का गेन है जिन्होंने बाप को छोड़ के नून और पीपल्स पार्टी में ज्वाइन किया, लेकिन अब उन्होंने ज्वाइन कर ली है। अच्छा, पंजाब में भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही हुआ है। जो इलेक्टेबल्स थे, जिस तरह मैंने आपको बताया नेशनल असम्बली की सीट्स के ऊपर, जिनको दोनों जमातों में से टिकट नहीं मिला था, नून लीग ने तकरीबन 3000 लोगों का इंटरव्यू किया है, जिसमें से उन्होंने अपने पार्टी टिकट्स मानते हैं। तो जब आप इतनी बड़ी परसेंटेज का इंटरव्यू करते हैं और चंद 100 लोगों को टिकट देते हैं हज़ारों में से, तो बहुत सारा मवाद अवेलेबल होता है जो दूसरी जमातें उठा लेती हैं, और वो फिर बहुत सख्त किस्म का इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि उनकी फिर इज़्ज़त का मसला होता है। तो वो उनमें से बहुत सारे लोग जो है पीटीआई की तरफ गए। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी नज़र आती है, और यहाँ पर आपको एक वक्ती तौर पर कम से कम इस इंतखाब के लिए एक 2 पार्टी सिस्टम एवॉल्व होता हुआ नज़र आता है, और जो छोटे छोटे ग्रुप्स इधर उधर घूम रहे थे वो आपको एलिमिनेट होते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर नून लीग की भी प्रेजेंस है और पीपल्स पार्टी की भी प्रेजेंस है। अब आप आ जाएं जी के इन एदाद शुमार में से हमने बात क्या निकालनी है। तो बात ये निकालनी है कि अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन का अमल जारी है। सूबों के अंदर आपको हुकूमतें आराम से बनती हुई नज़र आ रही हैं। पंजाब के अंदर आपको आराम से हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, केपी के अंदर आपको आराम से हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, सिंध के अंदर आपको आराम से हुकूमत बनती नज़र आ रही है, और बलूचिस्तान के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मार धाड़ नहीं होगी, जोड़ तोड़ नहीं होगी, क्योंकि जिस वोट ने जहाँ पर बैठना था वो वहाँ पर बिठा दिया गया या बैठ गया। और अब सिर्फ क्वेश्चन ये है कि नून लीग आज़ाद और जेयूआई को साथ मिलाकर हुकूमत बनाती है, या पीपल्स पार्टी आज़ाद को साथ मिलाकर हुकूमत बनाती है। तो ये 3-4 धड़े जो हैं, इनका कम्बिनेशन डिसाइड होना है। मरकज़ जो है वो बुनियादी तौर पर एक काफ़ी खड़मस की कैफियत में, वो सेपरेटली मैं डील करूँगा उसके साथ। लेकिन फ़िलहाल आपको अमूमी तौर पर एदाद शुमार के पेश नज़र ये तस्वीर बनती हुई नज़र आती है। एक नोट में इसके अंदर ऐड करता जाऊँ वोटर टर्नआउट के हवाले से। ये चार्ट जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर पिछले तमाम इंतखाबात के वोट टर्नआउट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये 1971, 77,
88, 90, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018 और आखिर में आके 2024। तो तमाम तर काविश और एदाद शुमार के चक्कर में आपको डालकर ये तस्वीर कहीं नज़र से ओझल ना कर दी जाए कि इस मरतबा वोटर टर्नआउट जो है पिछले इंतखाबात की निस्बत कम रहा है। कम वोटर टर्नआउट जब होता है तो फिर रेस ये होती है कि कौन सी जमात ज़्यादा वोटर अपना बाहर निकाल पाएगी। जो वोटर नहीं निकलता अपनी जमात के लिए, उस जमात को नुकसान होता है। तो ये 42% के करीब जो है 2024 के अंदर वोटर टर्नआउट है। जो जमात अपना वोटर निकाल पाई उसने गेन किया, जो जमात नहीं निकाल पाई उसने निस्बतन लूज़ किया। तो ये एक अमूमी सूरत हाल है। बाकी सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है और उसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, पंजाब किसके पास जाना चाहिए, और दूसरे मामलात भी हम आपको बताएंगे।